हमें घबराहट नहीं है, हम लड़ने के लिए सदन से सड़क तक तैयार हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकार जब 2014 में बन रही थी तो देश के करोड़ों नौजवानों को ठगने का काम किया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, घबराहट मत होइए, सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। वो धरती है बक्सर। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहना शुरू किया कि डॉलर जब गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, आप अब आने वाले नहीं हैं। सुनो चाची, सुन लो, ध्यान ले, हम भोजपुरी बोली ना सुनी। अश्विनी चौबे गए बक्सर से, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण अशोक चौधरी जी, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी, सचेतक राजेश राम जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबों ने मुझे भवन निर्माण, नगर विकास एवं परिवहन खान भूतत्व के बारे में बोलने का मौका दिया। आज मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव एवं सरकार के द्वारा लाए गए 4,702.1 करोड़ के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अपार हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि आज से बहुत साल पहले कभी सूबे बिहार में स्कूल एवं थानों का अपना भवन नहीं हुआ करता था। आज भगत सिंह की शहादत दिवस भी है और कल बिहार का 111वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। और शहादत दिवस पर जिस तरह से भारत सरकार के भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के लोगों ने लोगों के द्वारा सरकारी संस्थानों पर, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए, और चाहे वो न्यायपालिका हो, शैक्षणिक संस्थान हो, महोदय, जिस तरह से कब्जा करके लोगों ने विपक्ष को तबाह करने का प्रयास किया है, ये विपक्ष इससे बिखरने वाला नहीं है। और हमें घबराहट नहीं है, हम लड़ने के लिए सदन से सड़क तक तैयार हैं। ये आपको मैं अपने दल और विपक्ष और महागठबंधन की तरफ से ये चैलेंज देता हूं। भ्रष्टाचारियों की सरकार जब 2014 में बन रही थी तो देश के करोड़ों नौजवानों को ठगने का काम किया। 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये जुमला आदरणीय मोदी जी कहा करते थे कि अरे सुनिए सुनिए सुनिए, घबराहट मत होइए, सुनिए, धैर्य पूर्वक सुनिए। जब डॉलर गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज डॉलर कहां है? और अरे अभी तो बक्सर में आप बात न कीजिए, बक्सर के तो आप आंकड़े को देखिएगा तो भूल जाइएगा। और हमारा बक्सर तपस्वियों की भूमि है, हमारा बक्सर धार्मिक है, हमारा बक्सर ऐतिहासिक और पौराणिक है। ये गाथा आप सुनिएगा धैर्य से तो मालूम होगा। वहां बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लक्ष्मी परपंजीयर स्वामी जी महाराज की वो धरती है, वो नाथ बाबा की धरती है, वो संतों की धरती है, जिसको भारत सनातन धर्म को पूजने का काम लक्ष्मी परपंजीयर स्वामी जी के द्वारा कराया जाता है और किया जाता है। वो धरती है बक्सर। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहना शुरू किया कि डॉलर जब गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, आज वो डॉलर का कीमत कहां है? आज वही महंगाई है, आज वही जीडीपी जो फट रही है आपकी, आज वही बेरोजगारी है। कहीं भी आपने
भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने कहीं भी देश को बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं भवन निर्माण पर बोलने के लिए खड़ा हूं और मैंने कहा सूबे बिहार में कभी स्कूलों और थाने का अपना भवन नहीं हुआ करता था। आज महोदय उनकी चमचमाती हुई बिल्डिंगें, चाहे वो पॉलिटेक्निक का मामला हो, चाहे आईटीआई का मामला हो, चाहे अभियंत्रण महाविद्यालय का मामला हो, उनकी चमचमाती और चहकती हुई बिल्डिंगों को देख करके आपको जलन हो रहा है। इन 4 महीना में आपको तो खुजली इसलिए हो रही है कि आप सत्ता से हट गए हैं। आपका पीठ, आपका पेट दोनों बेसब्र के साथ घूम रहा है कि मैं कैसे सत्ता में चला जाऊं। ये आप अब आने वाले नहीं हैं। सुनो चाची, सुन लो, ध्यान ले, हम भोजपुरी बोली ना सुनी। अश्वनी चौबे गए बक्सर से जिस तरीके से 16 विभागों के 188 भवनों का उद्घाटन पिछले वित्तीय वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री और हमारे भवन निर्माण मंत्री जी ने करने का काम किया, जिसमें 12 जिलों में 200 बेड वाले आश्रय गृह, मत्स्य विकास भवन, किशनगंज में 700 करोड़ की लागत से कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई। पटना, बेतिया, सहरसा, गोपालगंज, भागलपुर के कहलगांव में न्यायपालिका का चकाचक भवन बनकर खड़ा है। ये भवन निर्माण विभाग का देन है। महोदय, ये कहानी बहुत लंबी है मेहनत की माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी का। महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए 2 शब्द में एक शेर है, मैं कहता हूं। कुछ लोग जो थे वक्त के सांचे में बदल गए। कुछ लोग जो थे वक्त के सांचे में बदल गए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग जो थे वक्त के सांचे को बदल गए। मुख्यमंत्री जी के ऊपर यह चरितार्थ होती है कि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में चल करके बिहार को गढ़ने का काम किया। अरे फुआ तो सुना, हबड़ा मत। अब माननीय सर सब कंक्लूड कीजिए। महोदय, कुछ है समस्याएं मेरे क्षेत्र की भी, जो अभी तारकिशोर बाबू नगर आवास विकास 21-22 में थे मंत्री। सदन में जवाब था, तड़का नाला से पीपी रोड होते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु तक की सड़क और उससे संबंधित जो तड़का नाला है उसको बढ़ाने का डिमांड मैंने सदन में किया था। माननीय तारकिशोर बाबू हैं, 3 महीना का समय मांगा था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीना रहते मेरा वो काम नहीं हो पाया। 6 अगस्त में ये चले गए। तो मैं ये आग्रह करूंगा नगर आवास विकास से कि तड़का नाला से होते हुए वीर कुंवर सिंह सेतु तक जो सड़क जाती है, तड़का नाला को चौड़ा करके उस सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। साथ ही आज एक प्रश्न था मेरा नगर आवास विकास से और पथ परिवहन मंत्री जी बैठी है। मेरे यहाँ जयप्रकाश नारायण बस अड्डा है जो सिंचाई विभाग के जमीन में अवस्थित है। मैंने बार-बार आग्रह किया है कि उसको हस्तांतरित करके नगर आवास विकास को दे दिया जाए। तो माननीय पथ परिवहन मंत्री से मेरा ये आग्रह होगा कि उस जमीन को हस्तांतरित करके आप ले लें। तो मेरा अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, निश्चित रूप से वो बनारस, गाजीपुर और बोकारो, कलकत्ता जगहों पर जाती है वो बसें, उनकी और यात्रियों की मानक की पूर्ति होगी। आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।